अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने कुछ नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है √2, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। हमने ऐसे नंबर लाइन लगाया, ऐसे लाइन खींची और √ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है ना। √ में जो भी वैल्यू होगी ना वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, जवाब आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो से इस साइड पे लगाते हैं निशान, क्योंकि हम नेगेटिव तरफ तो हमने जाना ही नहीं है, तो हम नेगेटिव लिखते ही नहीं है नंबर, बस ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ। 0 1 2 3 4 सो ऑन, यहाँ तक हमने लाइन बना ली। अब 2 को अगर हम डिवाइड करें, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड करें, तो 1 और 1, 1 + 1 2 हो जाता है ना, ठीक हो गया। लेकिन ऐसे नंबर में डिवाइड करना ये जो कंप्लीट इन स्क्वायर हो, या कम से कम एक तो कंप्लीट इन स्क्वायर हो। यानी कि मैंने 2 को क्या किया, 1 और 1 में डिवाइड कर, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 1 और 1, तो दोनों में से एक तो कम से कम कंप्लीट इन स्क्वायर होना चाहिए। अगर दोनों कंप्लीट इन स्क्वायर है तो फिर तो अच्छी बात है, यानी कि 1 भी कंप्लीट इन स्क्वायर है, 1 भी ये भी कंप्लीट इन स्क्वायर है, तो बहुत अच्छी बात है। देखें, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1² + 1 का स्क्वायर, ये क्या बन गया, 1² + 1² का √, ठीक हो गया। ये 1 + 1 का स्क्वायर रूट, 1 + 1 2 √2 बन जाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब कि अब अगर हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 और 1 दो ही तो हमें डिवाइड कर लिया, ठीक हो गया। अब पहला जो 1 है वो बेस में एक 1 यूनिट चल लो, और एक 1 ऊपर हाइट की तरफ 1 यूनिट चाल लें, यानी कि चले जाएं। तो और इसको अगर दोनों को ए और सी को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक बेस परपेंडिकुलर 1 यूनिट, बेस भी 1 यूनिट, तो हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, √2, ठीक हो गया। अब जैसे ये बन जाएगा तो ए और ए पे, यानी कि जो प्रोटेक्टर है आपका, वो ए पे उसकी लोहे वाली साइड होनी चाहिए और पेंसिल वाली साइड इधर सी पे रखें। जितनी लेंथ बनती है ए से सी तक, जितनी लेंथ बनती है वो ही इस लाइन पे बना दे, यानी कि जो लाइन हमने एल बनाई है उस पे ए से लेकर सी तक जो बन रही है वही ए से इस साइड पे नीचे, यानी कि हॉरिजॉन्टल में बनाए तो वो कहाँ तक बनती है, यहाँ तक बनती है, डी तक, इधर तक बनती है। यानी कि जो लाइन ये बन रही थी ना, वही लाइन ये बन रही है, ठीक हो गया, ठीक है ना। जो लाइन यहाँ से यहाँ तक बन रही थी वही लाइन यहाँ से लेकर, अगर हम प्रोटेक्टर को, और मेरे पास है नहीं, अगर इधर 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 यानी कि उसे एक ए पर फिक्स करें, सी पर घुमाएं, ए पर फिक्स करें, सी पर घुमाएंगे, तो ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा, लाइन को यहाँ पे कट कर जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ए से लेकर डी तक जो है वही फासला ए से लेकर सी तक है, ए से सी तक जो फासला था वही ए से डी तक है। इसका मतलब ए सी = ए डी, और ए डी क्या है, √2, यानी कि ए से सी तक हमारे पास था √2, तो ए से सी तक वही बराबर है ए से डी तक। इसका मतलब ए से डी तक भी √2 है। ये है ए से डी तक फासला, ए से यहाँ तक √2 हो गया, यानी कि √2 यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पे, ठीक हो गया। ये है √2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आगे चलें, √3, √3 को देखें। √3 को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 और 1। अब 1 तो कंप्लीट इन स्क्वायर है, 2 को कंप्लीट इन स्क्वायर बनाने के लिए क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर। √2 भी कंप्लीट इन स्क्वायर है ना, तो √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, √2 2 का स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 2 1 स्क्वायर 1 2 + 1 3, √3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक होगा इस तरह। अब देखें, लेकिन यहाँ पे एक और मसला है कि √2 तो होता नहीं है यहाँ पे,
इधर कैसे करेंगे, पहले अंडर रूट 2 का निकालेंगे जो पीछे वाला सवाल के मुताबिक, यानी कि इधर देखें ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये देख लें 1 पॉइंट यानी कि बेस में चला 1.2 को पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ इधर वाले 2 को बेस में चला 1 यूनिट, परपेंडिकुलर में 1 पॉइंट चला, अब दोनों को मिला दिया तो अंडर रूट 2 बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमने जो निकाला है, यानी कि ए से सी तक जो है वो जो लाइन है, अगर उससे हम प्रोटेक्टर को घुमाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे, ठीक है, ये डी पे ये आ गया अंडर रूट 2, यानी कि ए से सी तक अंडर रूट 2 है तो ये भी अंडर रूट 2 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ए से डी तक ये बन गया अंडर रूट 2 ऊपर इधर ही ऊपर चले जाएँ यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, और इधर इस साइन को ए से ई तक मिला दें तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 बन जाएगा, ठीक हो, अंडर रूट 3। और यहाँ से ए से एफ तक प्रोटेक्टर को यहाँ पे फिक्स करें ए पे और ई पर घुमाएं तो वो यहाँ पे एफ पर कट आउट होगा, एफ पर कट करेगा प्रोटेक्टर, तो इसका मतलब ए से एफ तक जो फासला है वही अंडर रूट 3 है, क्योंकि ए से ई तक अंडर रूट 3 है, तो जब ये घुमाएंगे और एफ पे कट करेगा, ए से एफ बराबर है ए से ई बराबर है ए से एफ तक, ए से ई का फासला इक्वल टू अंडर रूट 3 है, तो वही ए से एफ तक है, तो ए से एफ भी अंडर रूट 3 बन जाएगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको। आगे चलिए, अब देखें इसे 4 होल 1/3, 4 होल 1/3, ठीक है, यानी कि 4 होल 1/3 ये क्या है 0 पे, यानी कि क्योंकि पॉजिटिव है तो हमने 0 से शुरू किया, 0 1 2 3 4 5 6, 4 होल मतलब 4 तक तो कंप्लीट लें, 1 2 3 4 तक कंप्लीट आ गया। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जो नीचे वाली लाइन है, जो नीचे वाला नंबर है 3, उस 3 में से एक कम करें तो 2, तो 2 लाइनें लगा लें, 4 और 5 के दरमियान में 2 लाइनें लगा लें, 1 2, ऊपर क्या 1, तो पहले को फिक्स कर दें, यानी कि 4 होल है कंप्लीट हो गया 4 तक। 1/3 का मतलब क्या है कि 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 4 और 5 के दरमियान में बिलोंग करेगा, क्योंकि 4 तो होल है ना, 1/3 यही आगे वाले डब्बे में फिक्स करेगा। अब नीचे क्या है 3 में से एक कम करें अगर, क्या बनता है 2, तो यानी कि 2 लाइनें लगा लें, 1 2, और ऊपर क्या है 1 है तो 1 को फिक्स कर दें, यानी कि होल को 4 को हमने होल लिया, ये हो गया। अब 1 में जो फ्रैक्शन में है उनके जो बट्टे वाला है नीचे वाला, उसके मुताबिक 3 है तो एक कम कर दें 2, 2 लाइनें लगा लें, ये मैंने 2 लाइनें लगाई हैं, एक ये और एक ये दोनों लाइनें लगा लें, यानी कि इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 4 होल को ना दें, 1/3 को आप सॉल्व करें, 4 को होल 4 होल ले लिया तो हो गया सॉल्व। अब 1/3, 3 को क्या करें, 3 में से एक कम के करके 2 लाइनें लगा लें, 1 2, ऊपर क्या 1 को पहली लाइन को फिक्स कर दें, ये पहली लाइन फिक्स हो चुकी है, ये होगी, इसे m का नाम दे दें, तो 4 होल 1/3 ये हो गया सॉल्व, इसका जवाब है ये, इसी को ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखें -2 1/3, -2 होल 1/3, अब देखिए 0 क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले साइड पे 0 -1 -2 -3 -4। अब देखिए -2 होल है, -2 यहाँ पे होल आ गया, 2 तक तो गए, 2 के बाद आप देखें 1/7 बटे के फॉर्म में क्या है 7, तो 7 का मतलब क्या है कि 7 डब्बे बनाने हैं, लाइनें कितने लगाने हैं 6 लाइनें लगा दो, 1 और -2 और -3 के दरमियान में 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 लाइनें लग चुकी, 7 का काम भी ख़त्म हो गया। अब ऊपर क्या 1, तो पहली लाइन को 1 है तो 1 को फिक्स करें। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता -2 2/3,
2/7 सॉरी। तो हम क्या करते हैं, -2 यहाँ पे जाते हैं, 7 का मतलब है कि 6 लाइनें लगाते हैं, एक कम करके लाइनें लगा देते, ये 6 लाइनें लग चुकी। ऊपर क्या 2, तो 2 को फिक्स करते हैं हम, फिर यहाँ इस लाइन को हमने फिक्स करना था, लेकिन इधर क्या है 1 है, तो पहली लाइन को फिक्स करना है हमने। ठीक हो गया। अब देखो 5/8 इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब 5/8 को अगर हम तकसीम करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग का आएगा। ठीक है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। ठीक होगा। हमेशा नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए, पी क्यू बड़ा होना चाहिए, ताकि 0 और 1 के दरमियान में लाई करे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम डिवाइड करके बनाएंगे। ठीक है, ये बना हुआ है। अब देखें नीचे वाले को देखें, 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। ठीक हो गया। नीचे क्या है 8 का मतलब 7 लाइनें लगा दें 0 और 1 के दरमियान में, 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें लग चुकी। ऊपर क्या है 5, तो 5वीं लाइन को फिक्स कर दें। 1 2 3 4 5 लाइन को, 5वीं लाइन को हमने 5वीं लाइन ये जो है इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स किया तो 5/8 ये बना, यानी कि 0 और 1 के दरमियान पर लाई कर रहा है। ओके, हो गया। नीचे क्या है बटे में 8 है, तो 7 लाइनें लगा दें 0 और 1 के दरमियान में, 7 लाइनें लगा दी, 8 का काम भी ख़त्म हो गया। अब 5 का क्या काम है, 5 है कि 5वीं लाइन को फिक्स कर दें, 1 2 3 4 5, ये 5वीं लाइन को फिक्स कर दिया, यानी कि एक लाइन ये है, एक ही लाइन ये, दूसरी तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं है, 5वीं लाइन को हमने फिक्स कर दिया। ये होता है। आगे देखें, 2 होल 3/4, 0 1 2 होल बन गया। ओके, नीचे क्या है 4 का मतलब क्या है 4 डब्बे, यानी कि लाइनें कितने लगाने 3, एक कम करके लाइनें लगा दें, 2 होल आ गया 3/4, बटे में क्या है 4 है, तो एक लाइन कम, एक कम करके लाइनें लगा दें, यानी कि 4 है तो 3 लाइनें लगा दें, 3 लाइनें, 1 2 3 होगी। ऊपर क्या है 3, तो 3 वाली लाइन को फिक्स कर दें, ये 3 है, 1 2 3 वाली लाइन ये है, इसे हमने क्या करते हैं फिक्स। तो ये क्या बन गया 2 होल 3/4। ओके, यानी कि जब होल है होल को लिखा, होल आगे क्या है नीचे वाले के मुताबिक, नीचे क्या है 4 है, तो एक कम करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 लाइनें लगा दें, लग चुकी हैं। ऊपर क्या है 3, तो 3 वाली को फिक्स कर दें। तो यही रिप्रेजेंट करने का तरीका है नंबर लाइन पे, इसे अच्छे तरीके से करें और इंशाल्लाह आगे फिर और क्वेश्चन है यानी कि उससे सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।